वेलकम स्टूडेंट्स। हीमाटोलॉजी में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है जी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है कि हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोटीन्स जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को कॉन्जुगेट करती हैं, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स को आपस में कंबाइन करती हैं, डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स को। ठीक है, कंबाइन कैसे करती हैं कि जो कॉन्जुगेट प्रोटीन्स होती हैं वो दो या दो से ज़्यादा केमिकल ग्रुप्स के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करती हैं, और इस तरह कोवलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में जो केमिकल ग्रुप्स होते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कॉन्जुगेट प्रोटीन होने के साथ साथ एक क्रोमोप्रोटीन भी है। क्रोमोप्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिनके पास अपना प्रोसेप्टिव ग्रुप यानी कि अपना एक को फैक्टर होता है जो कि उनकी फंक्शन में उनका हेल्प आउट करता है। ठीक है, कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन और आयरन से मिलके बनी होती है, और इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हीम प्रोटीन बोलते हैं। इसका जो मोलेकुलर वेट होता है हीमोग्लोबिन का वो 68,000 होता है। नॉर्मल वैल्यू के लिहाज से देखें तो 1 ईयर तक के जो बेबीज़ होते हैं 1 ईयर तक इसकी जो वैल्यू होती है ब्लड के अंदर वो होती है 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर अडल्ट्स की बात करें तो नॉर्मल हेल्दी अडल्ट्स में मेल्स के अंदर इसकी जो अमाउंट होगी, कंसनट्रेशन होगी, वो होगी 14 to 17 ग्राम पर 100 ml, और फीमेल्स के अंदर इसकी कंसनट्रेशन होगी 12 to 15 ग्राम पर 100 ml। स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर देखें तो आयरन जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट एक हीम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको ग्लोबन प्रोटीन कहते हैं। हीम क्या है? हीम जो है वो एक आयरन प्रोफ्राइन कम्प्लेक्स होता है जिसको आयरन प्रोटोप्रोफ्राइन 9 का नेम भी दिया जाता है। और जो ग्लोबन है, ग्लोबन एक प्रोटीन है। ठीक है, बाय नेचर ये प्रोटीन है। आयरन की पहले बात कर लेते हैं। आयरन जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो फेरियस फॉर्म में यानी कि Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये पायरोल रिंग के साथ अटैच होता है। पायरोल रिंग कौन सी होती है? जैसे यहाँ पे ये जो है वो 4 रिंग्स है। ठीक है, ये दो जो है आपस में मिलके एक रिंग बना रही हैं, तो टोटल ये 4 रिंग्स हैं जो कि यहाँ पे इस तरह से अरेंज है, और सेंटर में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो है वो आयरन है। ठीक है, हर जो पायरोल रिंग है इसके अंदर 4 पायरो रिंग है, तो हर रिंग के अंदर जो है वो नाइट्रोजन एटम मौजूद है। जो फेरियस है आयरन वो इन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से एक आयरन जो है वो 4 पायरो रिंग्स के साथ कंबाइन किया हुआ होता है। ठीक है, और इसके अलावा आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी लूज बॉन्डिंग करता है, लेकिन जो एग्जैक्ट बॉन्डिंग होती है वो इनकी नाइट्रोजन के साथ ही होती है। प्रोफ्राइन न्यूक्लियस जो है वो मतलब होता है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि 4 पायरो रिंग्स जो होती है यानी कि जिसको हम टेट्रा पायरो कहते हैं, 4 पायरो रिंग्स होती हैं, उनके सेंटर में आयरन होता है, तो इसलिए इस आयरन को जो है वो प्रोफ्राइन न्यूक्लियस का नेम भी दिया जाता है, जिस तरह सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके जो ब्रिजेस होते हैं, अगर ब्रिजेस को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्रिजेस के अंदर जो है वो मथेन ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से इनके जो ब्रिजेस होते हैं ये कंट्रोल हो रहे होते हैं। और साइड चेन्स की अगर हम बात करें तो साइड चेन्स में यहाँ पे जो साइड चेन्स इनके साथ अटैच है, साइड चेन्स के अंदर मिथाइल प्रेजेंट हो सकती है, विनाइल हो सकता है, और प्रोपानाइक एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबन प्रोटीन की बात करते हैं तो ग्लोबन प्रोटीन जो है, ये ग्लोबन जो है वो एक प्रोटीन है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी हुई होती है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो ग्लोबन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनमें से 2 जो है वो अल्फ़ा चेन्स होती हैं, और 2 जो है वो बीटा चेन्स होती हैं। जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और जो बीटा चेन्स होती है, बीटा चेन्स के अंदर 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब जो है वो हीम की और ग्लोबन की अटैचमेंट कैसे होती है कि 4 यूनिट्स होते हैं हीम के, क्योंकि ग्लोबन प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक एक हीम जो है वो अटैच होगा, तो टोटल 4 यूनिट्स होंगे हीम के, और एक जो है 4 हीम जो है वो एक ग्लोबन के साथ यानी कि इस तरह से पूरी एक ग्लोबन प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 4 हीम ग्रुप जो है वो इसके
अंदर अटैच हैं, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसके अंदर 4 आयरन एटम्स होते हैं जो कि एट अ टाइम, क्योंकि वो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लूज बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसलिए वो ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे पास 4 आयरन एटम्स है, यानी कि उनके पास एबिलिटी है कि वो एक ही टाइम में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। इस तरह से वो एक ही टाइम में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्लड के अंदर कैरी कर सकता है। सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो सबसे पहले 2-सक्सिनाइल कोएंजाइम होता है। 2-सक्सिनाइल कोएंजाइम का रिएक्शन होता है ग्लाइसिन के साथ। सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन के रिएक्शन से एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है जिसको कहते हैं पायरोल, ठीक है। अब टोटल 4 पायरोल्स बनते हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि टेट्रा पायरोल रिंग जो बनी है, ठीक है। टोटल 4 पायरोल्स इस तरह से सिंथेसाइज होंगे। अब जो 4 पायरोल्स हैं वो आपस में रीअरेंज करके आपस में जो है वो बॉन्डिंग करेंगे ब्रिजेस के ज़रिए, और जो कि मिथाइल के बने हुए ब्रिजेस होते हैं। मिथाइल ब्रिजेस के ज़रिए 4 पायरोल जो है वो आपस में अटैच होंगे और वो बनाएंगे प्रोटोप्रोफाइन 9। अब जो प्रोटोप्रोफाइन 9 है उसके साथ फेरिस यानी कि आयरन अटैच होगा, और जब पायरोल रिंग्स के साथ यानी कि प्रोटोप्रोफाइन 9 के साथ आयरन अटैच हो जाता है तो अब ये चेंज हो जाता है हीम के अंदर, ठीक है, यानी कि हीम ग्रुप बन गया है। अब जो हीम है, हीम नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन पे जाएगा, जो ग्लोबन प्रोटीन की 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। हीम जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच होगा और वो बना देगा एक हीमोग्लोबिन चेन जिसके अंदर अल्फ़ा और बीटा दोनों चेन्स होंगी, ठीक है। अब 2 अल्फ़ा चेन्स मिलेंगी, 2 बीटा चेन्स मिलेंगी, सबके पास जो है वो एक एक हीम ग्रुप होगा। जब इस तरह से 4 टोटल 4 चेन्स जो है वो इकट्ठी होंगी तो उनके इकट्ठे होने से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा हीमोग्लोबिन। फैक्टर्स कुछ होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करती हैं। फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स जो हैं इनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं ताकि वो एग्जैक्ट अमाइनो एसिड्स इनको प्रोवाइड करें और एग्जैक्टली इनका फंक्शन हो। इसके अलावा इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कंट्रोल करने में वो होता है एनिमल का ओरिजिन, लीवर और स्प्लीन, किडनी और हार्ट की जो कंडीशन होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। इंटरमीडिएट वैल्यू के लिहाज से देखें तो जो मसल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के अंदर इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना बहुत कम इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि अगर मसल्स के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस आती है तो हीमोग्लोबिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर कोई चेंज आती है तो हीमोग्लोबिन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। इफ़ेक्ट ज़रूर होता है लेकिन वो माइनर इफ़ेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा लीदल इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो लीस्ट इम्पेक्टेड होती है सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन पे बिल्कुल ना होने के बराबर जो है वो इफ़ेक्ट रखते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं हीमोग्लोबिन के? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ को, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, और ये एसिड बेस बैलेंस को भी जो है वो मेंटेन करता है, यानी कि एज अ बफर एक्ट करता है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन 3 टाइप्स की है, HbA, HbA2 एंड HbF, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये तीनों टाइप्स होती हैं। इनको देख लेते हैं। पहली टाइप है जी HbA टाइप, जो कि एक नॉर्मल और कॉमन टाइप है, अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। HbA जो है वो 99% ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। डायग्राम को याद रखिएगा, आप देख सकते हैं कि दोनों जो बीटा चेन्स हैं वो एक साइड पे है और दोनों जो अल्फा चेन्स हैं वो एक साइड पे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर चेन्स हैं यानी कि बीटा चेन और बीटा चेन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो ऑपोजिट है, सॉरी पैरेलल है, और जो बीटा और अल्फा है वो आपस में ये इस तरह से ऑपोजिट हैं, ठीक है, यानी कि सेम चेन्स जो हैं वो दोनों साइड पे प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद HbA2 की बात करें तो ओनली लेस देन 1% ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर HbA2 होती है। ये भी एक नॉर्मल कंडीशन है, इसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी या कोई डिजीज़ वाली कंडीशन नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है कि जो 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन्स होती हैं वो अल्टरनेट फॉर्म में होती हैं, यानी कि एक बीटा चेन है उसके बाद अल्फ़ा है देन बीटा एंड देन अल्फ़ा, इस तरह से अल्टरनेट फॉर्म में जो चेन्स होती हैं वो HbA2 के अंदर होती हैं।
थर्ड टाइप जो है वो HbF है। F फॉर फीटल है, यानी कि ये फीटस के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है, जो ग्रोइंग फीटस होते हैं उनके अंदर ये बनती है और ये लीदल होती है, जानलेवा होती है। इसके अंदर क्या होता है कि 2 अल्फा चेन्स तो प्रेजेंट होती हैं लेकिन 2 बीटा चेन्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। उनकी 2 गैमा चेन्स होती हैं बीटा चेन की जगह पे। ऑटोमेटिकली बीटा चेन्स के साथ तो हीम ग्रुप अटैच होता है बट गैमा चेन के साथ हीम ग्रुप अटैच नहीं होता। इसलिए क्या होता है कि इसे HbF हीमोग्लोबिन जो होती है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत लो होती है। अगर जो फीटस जो है वो डेवलपिंग फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, तो कुछ अर्से तक तो ये उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो पूरा करता है, उसको मेंटेन करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लो होती जाएगी, जो कि एज अ रिजल्ट जो है वो फीटस डेथ भी काज कर सकता है।